आज हम बात करेंगे लेड एक्यूमुलेटर बैटरी की। लेड एक्यूमुलेटर बैटरी की बात करने जा रहा हूँ मैं। लेड एक्यूमुलेटर बैटरी क्या होती है? लेड एक्यूमुलेटर बैटरी क्या होती है? ठीक है ना, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इट इज़ अ रिचार्जेबल बैटरी। ये कौन सी बैटरी होती है? ऐसी बैटरी कि जिसे हम दोबारा से रिचार्ज करवा सकते हैं। ऐसी बैटरी है ये जिसे हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। ये लेड एक्यूमुलेटर बैटरी क्या होती है? ऐसी बैटरी होती है जिसे हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि ऐसी बैटरी कि जिसे हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर ख़त्म हुई तो इसको रिचार्ज पे लगा दिए, जैसे कि हमारा मोबाइल है, जब ये इसकी बैटरी ख़त्म होती है हम चार्जर पर इसको लगा देते हैं और इसकी बैटरी दोबारा से रिचार्ज हो जाती है। जब ये रिचार्ज हो दोबारा से हमारा मोबाइल चलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ये जो सी बैटरी होती है ना, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, ये भी ऐसे ही रिचार्जेबल बैटरी होती है। ये हमारे कार में जो सा इंजन होता है वो इंजन भी इसी बैटरी से चल रहा होता है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। और यूपीएस भी हमारा जो सा है उसमें भी यही बैटरी इस्तेमाल हो रही होती है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। ठीक है ना, यूपीएस के अंदर भी हमारे घरों में जो सा यूपीएस इस्तेमाल हो रहा होता है ना, उसमें भी बैटरी इस्तेमाल हो रही होती है, यही वाली लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन बैटरी हमारी ज़िंदगियों में इस्तेमाल हो रही है ये। सेकेंडरी बैटरी, ये ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी बैटरी के जो दोबारा से रिचार्जेबल हो, उस बैटरी को कहते हैं सेकेंडरी बैटरी। तो ये सेकेंडरी बैटरी ही है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? अब हम यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी बैटरी होती कैसे है? ऐसी होती है सेकेंडरी बैटरी। ये सेकेंडरी बैटरी कुछ ऐसी होती है ये सेकेंडरी बैटरी है। यहाँ पर इधर करके 6 सेल लगे होते हैं। ये 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक एनोड है, एक कैथोड है। यहाँ से वायर्स लगी होती हैं। ठीक है ना, ये वायर्स जिस डिवाइस से ये बैटरी को कनेक्ट करना है ना, यानी कि जोन सी डिवाइस आपने इस बैटरी से, सेकेंडरी बैटरी से चलानी है, उस बैटरी से, इस बैटरी से 2 वायर्स निकलेंगी। इस 2 वायर्स को उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है ताकि इस बैटरी से करंट उस डिवाइस में जाए। ठीक है ना, और वो डिवाइस चल सके। ये बैटरी है। यहाँ पर जो उनसे करंट प्रोड्यूस करने वाले चीज़ें होती हैं वो 6 सेल होते हैं। यहाँ पर 6 सेल होते हैं जो करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये सेल होते हैं 6। ठीक है ना, और हर एक सेल की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है शेप हर एक सेल की। ऐसी होती है शेप। ये सेल की शेप ऐसी होती है। ठीक है ना, हर एक सेल की शेप क्या होती है? ऐसी होती है। और यहाँ पर ऊपर करके इधर करके एक ढक्कन सा लगा होता है। ठीक है ना, ये ढक्कन सा लगा होता है। इस ढक्कन को जब आप हटाते हो ना, तो अंदर से आपको इस तरह से प्लेटें नज़र आ रही होती हैं। इस ढक्कन को जब आप हटाकर इस बैटरी के अंदर, इस सेल के अंदर देखते हो, ये सेल बना रहा हूँ, ये वाला सेल। ठीक है ना, हर एक सेल, ये सेल है, हर एक सेल 2 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है, 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, और कितने सेल लगे होते हैं? 6 सेल। तो टोटल 12 वोल्ट
वोल्टेज का करंट ये प्रोड्यूस करेंगे और 12 वोल्टेज का करंट जा रहा होगा उस डिवाइस के अंदर के जिसको हमने चलाना है थ्रू डैट बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। अब यहाँ पर ये प्लेटें लगी होती हैं इस तरीके से, ये प्लेटें लगी होती हैं। अब ये प्लेटें जो सी होती हैं ना, ये प्लेटें, इन प्लेटों का काम क्या है यार, इन प्लेटों का काम क्या है, इन प्लेटों का काम ये है कि यहाँ पर इस तरीके से ये प्लेटें जो सी होती हैं ये जुड़ी होती हैं इस तरीके से। ये प्लेटें इस तरीके से जुड़ी होती हैं, ये प्लेटें बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये प्लेटें बना रहा हूँ। ये प्लेट कैसे तरतीब है, एक प्लेट एनोड है, दूसरी प्लेट कैथोड की है, फिर एनोड की है, फिर कैथोड की है, एनोड की है, कैथोड की, इस तरीके से प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये भी इसी तरीके से ऐसे ही है। एनोड, अगर ये एनोड है तो दूसरी क्या है, कैथोड है। इसी तरीके से तीसरी क्या है, ये भी एनोड है। और इसके दरमियान सल्फ्यूरिक एसिड, ये यूपीएस में लगने वाली बैटरी है। ये कौन सी बैटरी है, यूपीएस में लगने वाली बैटरी। जब यूपीएस की, ठीक है ना, अगर आप कोई भी बैटरी, ठीक है ना, बैटरी आप बना सकते हो, उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैथोड की, एनोड की और एक इलेक्ट्रोलाइट की। और इस बैटरी के बिल्कुल दरमियान इधर करके सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। एक आपके पास एनोड, आप बैटरी तैयार कर सकते हो कहीं पर भी, उसके लिए ज़रूरत ये है कि आपके पास होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है आपके पास एनोड होना चाहिए, और दूसरा कैथोड होना चाहिए, और तीसरा एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का आप इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हो इन दो प्लेटों के दरमियान, ठीक है ना। हर एक प्लेट के दरमियान ये सल्फ्यूरिक एसिड एज आ इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, ठीक है ना, समझ आ गई। ये सल्फ्यूरिक एसिड आमतौर पर तेज़ाब में होता है। अगर यूपीएस में जो सी बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है तो उस बैटरी को आप निकालते हो, उस बैटरी में आप तेज़ाब डालते हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, वो तेज़ाब में 30% तक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो दोबारा से बैटरी को यूज़ करवाने के काबिल बनाता है ताकि वो दोबारा से बैटरी यूपीएस को चला सके। ये जो सी तारें हैं ना, ये यूपीएस की तरफ जा रही होती हैं ताकि वो यूपीएस को करंट प्रोवाइड करें, बैटरी यूपीएस को करंट प्रोवाइड करे और वो करंट जो सा है वो चलाए यूपीएस को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि आ फुली चार्ज बैटरी इज़ कंसिस्ट ऑफ, जो सी फुली चार्ज बैटरी होती है वो कंसिस्ट कौन सी चीज़ों से बनी होती है। सबसे पहले ये कैथोड से बनी होगी, ठीक है ना। कैथोड इज़ मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, जो सा कैथोड है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है, जो सा कैथोड है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। ये कैथोड जो सा है, ये कैथोड जो सा है, ये जो सा कैथोड है ना यहाँ पर, ये वाला, ये कैथोड जो सा है
ये लेड ऑक्साइड का बना होता है। इसी तरीके से एनोड जो सा होता है ये सिर्फ और सिर्फ लेड मेटल का बना होगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, वो बीच में होता है, ये वाली बात। आप फुली चार्ज बैटरी इज़ कंसिस्ट ऑफ, जो सी फुली चार्ज बैटरी है वो इन 3 चीज़ों से बनी होती है। सबसे पहले कैथोड इज़ मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड, कैथोड जो सा होता है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है ना। एनोड इज़ मेड अप ऑफ ओनली लेड मेटल, एनोड जो सा है वो सिर्फ लेड मेटल का बना होगा। और तीसरा द इलेक्ट्रोलाइट इज़ 30% H2SO4 विद डेंसिटी ऑफ 1 पॉइंट, यानी कि जो सा आप तेज़ाब इस्तेमाल कर रहे हो ना इस बैटरी के अंदर, इस बैटरी के प्लेट्स के अंदर आप तेज़ाब डालते हो, उस तेज़ाब के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है H2SO4, उसकी कंसनट्रेशन तेज़ाब के अंदर H2SO4 की कंसनट्रेशन होती है 30%, ठीक है ना। यानी कि 30% H2SO4 मौजूद होता है, बाकी 70% कुछ और मौजूद होता है उसके अंदर, तेज़ाब के अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। 30% H2SO4 उस तेज़ाब के अंदर मौजूद होता है जो कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहा होता है इन प्लेट्स के दरमियान। और जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, तेज़ाब की डेंसिटी यानी कि H2SO4 की डेंसिटी इन प्लेट्स के अंदर कितनी जगह उसने घेरी है, कितना उसने डेंसिटी कितनी है जी H2SO4 की इन प्लेट्स के अंदर, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी का मालिक होता है H2SO4 इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। अब उसके बाद अब मैं इन प्लेट्स को यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इन प्लेट्स को बनाने जा रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैं इन प्लेट्स को बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इन प्लेट्स को इस तरीके से बनाने जा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं इन प्लेट्स को इस तरीके से बनाने जा रहा हूँ। कैसे बनाने जा रहा हूँ, ऐसे, ये प्लेट्स को मैं इस तरीके से यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है ना, ये 2 प्लेट्स हैं, इन 2 प्लेट्स को मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इन 2 प्लेट्स को यहाँ पर करके मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इनमें से एक प्लेट का नाम होगा एनोड, दूसरी प्लेट का नाम होगा कैथोड, ठीक है ना। एक प्लेट का नाम क्या होगा, एनोड, एक प्लेट ये समझ लो एनोड है, और एनोड के ऊपर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा, हाफ लिख रहा हूँ। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सी प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट है जी कैथोड की, ये कैथोड की प्लेट है, यहाँ पर हमेशा रिडक्शन होगी, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और एनोड की प्लेट किसकी बनी होती है, एनोड की प्लेट हमें अभी हमने पढ़ा है कि एनोड की प्लेट जो सी होती है वो बनी होती है लेड मेटल की। एनोड की प्लेट जो सी होती है ये लेड मेटल की बनी होगी, और जो सी कैथोड की प्लेट होगी वो लेड ऑक्साइड की बनी होगी, ठीक है ना। और यहाँ से इधर की तरफ हमने इसको कनेक्ट किया होगा। अब ये जो उनसे हैं, हमने इन 2 यानी कि ज़ाहिर सी बात है कनेक्शन होगा ना, एनोड कैथोड प्लेट्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली तारें होंगी जो सी इनके दरमियान लगी होंगी। वो तारें क्या करेंगी, वो एनोड से जो उनसे 2 इलेक्ट्रॉन, जो उनसे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे ना लूज़ होकर, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे होंगे कैथोड की तरफ, यानी कि, और इसके दरमियान क्या होगा, इसके दरमियान इलेक्ट्रोलाइट, इन 2 प्लेट्स एनोड और कैथोड की प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा।
यही ऊपर वाली बात मैंने यहाँ पर नीचे साफ सीधी करके बताई। यहाँ पर क्या है, ये H2SO4 है, ये H2SO4 है, ये आयोनाइज हुआ है H2SO4। 2H+ के आयन्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से सल्फेट भी के आयन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से सल्फेट के आयन्स भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के आयन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, और तो कुछ नहीं है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। इस तरीके से कि एनोड लफ्ज़ जो उनसे है, जब आप इस कैपिटल ए को स्मॉल ए में लिखते हो, स्मॉल ए लेटर में लिखते हो, तो ये कुछ ना कुछ ओ जैसा लग रहा है। और ओ जो सा होता है ना, ओ वर्ड से कौन सा, ओ लेटर से कौन सा वर्ड बन रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। और जाहिर सी बात है जो उनसी दूसरी चीज़ रह गई है वो रिडक्शन रह गई है। कैथोड पर फिर जाहिर सी बात है रिडक्शन हो रही होगी। यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे एनोड इलेक्ट्रोड से, वो कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और कैथोड इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी और वहाँ पर रिडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, और वो सारा का सारा प्रोसेस हम यहाँ पर समझते हैं। वर्किंग अब हम यहाँ पर सारे के सारे करेंगे कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। रिएक्शन एट एनोड ऑक्सीडेशन अक्कर। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें ऑफ लेड मेटल का बना हुआ है ना ये, तो लेड मेटल की ही ऑक्सीडेशन होगी। जाहिर सी बात है कि लेड मेटल की ही ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो उनसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर आपको पता है ना कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड के ऊपर। ठीक है ना, ये टर्मिनल, ये बैटरी है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोड को कहेंगे कैथोड, और जो सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज रखता होगा उसको हम कहेंगे एनोड। ये एनोड है, ये कैथोड, और तो कुछ नहीं है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर सल्फेट के आयन्स, ये सल्फेट के आयन्स यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, सल्फेट के आयन्स यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से ये सल्फेट के आयन्स क्या करेंगे, यहाँ पर लेड के साथ रिएक्शन कर लेंगे। जैसे ही सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फेट के आयन्स लेड मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर लेड सल्फेट बनेगा। -2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी लिए हैं। सल्फेट ने के ऊपर जो सल्फेट आयन के ऊपर जो सा -2 चार्ज किया, ये क्या जाहिर कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने इजाफी लिए हैं। ठीक है ना, इजाफी लिए हैं। अब जैसे ये लेड सल्फेट बनेगा तो यहाँ पर चार्ज ख़त्म हो गया, -2 चार्ज ख़त्म हो गया। -2 कब ख़त्म होगा, कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा। जाहिर सी बात है -2 को +2 ही ख़त्म कर सकता है ना, तो +2 चार्ज कब आएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा। जैसे ही सल्फेट का आयन 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी कौन सा चार्ज मौजूद था पहले, -2, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो चार्ज यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अब यहाँ पर -2 चार्ज ख़त्म हो गया, और तो कुछ नहीं है। साफ सीधी सी बात है, इजाफी इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। जैसे इलेक्ट्रॉन कोई बंदा निकालता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकालता है ना, तो उसके ऊपर चार्ज प्लस आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना चार्ज आएगा, यानी कि +2 चार्ज आएगा इसके ऊपर, और -2 पहले से था इसके ऊपर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस तरीके से कोई चार्ज नहीं है। अब उसके बाद आगे ऐड कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन ऐड कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। ठीक है ना, रिडक्शन ऐड कैथोड रिडक्शन अक्कर, रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर लेड ऑक्साइड रिडक्शन होती है, और कैथोड हमेशा किसका बना होता है, लेड ऑक्साइड का, तो लेड ऑक्साइड आ गया। अब यहाँ पर जो उनसे आयन्स आएंगे वो ज़्यादा H+ के आयन्स यहाँ पर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव।
तो ज़्यादा H+ के आयन्स ही आएंगे ना, तो यहाँ पर 4 H+ के आयन्स आएंगे, ठीक है ना, 4 H+ के आयन्स आएंगे और एक सल्फेट का आयन यहाँ पर आएगा, एक सल्फेट का आयन यहाँ पर आएगा इस तरीके से, एक सल्फेट का आयन आ गया। अब इस सल्फेट के आयन के ऊपर चार्ज आ रहा है -2, हमने इस -2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खारिज हो रहे हैं तो यहाँ पर एडिशन होगी, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H+ का आयन आया हुआ है, H2SO4, यहाँ पर एक H+ का आयन इधर चला गया है, SO4 इधर एक चला गया है, यानी कि H+ और एक हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट का आयन यहाँ पर कैथोड के ऊपर चला गया, वो आ गया। और कैथोड पर हमेशा आपको पता है रिडक्शन होती है, रिडक्शन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो से इसने खारिज किए हैं ना, यहाँ पर वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, लेड ऑक्साइड में ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर एक H+ आयन आया है और एक सल्फेट आयन आया है, और यहाँ पर लेड सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, लेड सल्फेट बनेगा। ये लेड यहाँ से निकलेगा, इसके पास चला जाएगा सल्फेट के पास, यहाँ पर लेड सल्फेट बनेगा। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो मैं क्या यहाँ पर H2O लगा देता हूँ, H2O बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पर H2O पानी के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन का एटम है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएं, वहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के एटम हो जाएं। लेकिन ये क्या बात हुई, 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर मौजूद है, प्रोडक्ट साइड पर 4 हाइड्रोजन के एटम मौजूद है, और वहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 1 हाइड्रोजन का एटम मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पर भी 4 लगा देता हूँ। 4 हाइड्रोजन के आयन आ गए और 4 ही हाइड्रोजन के एटम वहाँ पर मौजूद है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ही यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है, एक लेड का एटम है, इधर भी लेड का एटम एक ही है, एक सल्फेट का एटम है, इधर भी एक सल्फेट का एटम है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, यही वाला एनोड और कैथोड पर जिनसे रिएक्शन हो रहे हैं ना, वही वाले रिएक्शन को अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ये एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, ये कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया और बाकी का रिएक्शन जो सा ये सेम वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैसे का वैसे ही मैं सारा के सारा जो सा है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, ये लेड, फिर प्लस लेड ऑक्साइड, फिर प्लस सल्फेट का आयन, फिर प्लस 2 सल्फेट के आयन ना, एक ये, तो यहाँ पर 2 आ गए, 2 सल्फेट के आयन और 4 H+, ठीक है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पर 2 लेड सल्फेट के एटम्स हैं, कंपाउंड्स हैं, और 2 H2O के कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो साल्ट बन रहा है ना, जब इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए ना, तो आपको पता है कि साल्ट का कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो ये साल्ट पैदा हो रहा है, साल्ट की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो ये प्लेट्स पर वाइट कलर, ये जो सी प्लेट होती हैं ना, ये सेल में जो सी ये सेल के अंदर जो सी प्लेटें होती हैं वो वाइट कलर की होना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सी बैटरी है उसके अंदर H2SO4 की कंसनट्रेशन कम हो रही है और साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। जैसे ही H2SO4 की कंसनट्रेशन 0 रहती है और साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो सी प्लेटें होती हैं सेल्स के अंदर, ये सेल्स के अंदर जो सी प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, जब हम दोबारा से चार्जिंग पे लगाते हैं ना इस बैटरी को, तो यही साल्ट जो सा होता है ना, यही साल्ट जो सा होता है, ये दोबारा से रिवर्स रिएक्शन करता है, और दोबारा से H2SO4 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से साल्ट दोबारा से H2SO4 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है जी 2 प्लेटों के दरमियान, और दोबारा से आपकी बैटरी उस कंडीशन में आ जाती है कि दोबारा से वर्क प्रोड्यूस करे और एनर्जी प्रोड्यूस करके यूपीएस को चलाए, ठीक है ना। यानी कि ये चार्जिंग, जब आप रिचार्ज कर रहे होते हैं ना बैटरी में,
तब H2SO4 की कंसनट्रेशन बढ़ रही होती है। और जब यूपीएस की बैटरी यूपीएस को चला रही होती है ना, तो तब साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ रही होती है। जब साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ेगी और H2SO4 की कंसनट्रेशन कम होगी तो बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। और जब साल्ट की कंसनट्रेशन कम होगी और H2SO4 की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो बैटरी क्या हो रही होगी, रिचार्ज हो रही होगी दोबारा से यूपीएस को चलाने के लिए। H2SO4, ठीक है ना, ये H2SO4 है। ये क्या है, H2SO4 है। ये देखें ना, H2SO4 ही है ना। ये यहाँ पर 4 H+ के आयन है, 2 दूनी 4, 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं। ये 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के आयन और 2 सल्फेट के आयन, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पर H2SO4 के, ठीक है ना। डरने वाली बात नहीं है, ये H2SO4 बन रहा है यहाँ पर। बस वो ज़रा थोड़ा सा आयंस की शक्ल में लिखा हुआ है, क्योंकि जो सा 2 प्लेट के दरमियान जो सा H2SO4 प्रेजेंट होता है वो आयंस की शक्ल में प्रेजेंट होता है, तो डरने वाली बात नहीं है। अब आगे की बात, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो ये है जी रिएक्शन, जब हम रिचार्ज कर रहे होते हैं बैटरी को, जब हम रिचार्ज कर रहे होते हैं ना, तो जो सा एनोड होता है वो कैथोड की तरह काम कर रहा होता है, और जो सा कैथोड होता है वो एनोड की तरह का काम कर रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब रिचार्ज कर रहे होगा ना बैटरी को, तो अब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, यानी कि लेड सल्फेट, यही वाला रिएक्शन जो सा है वो रिवर्स में चला जाएगा। लेड सल्फेट में अब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और क्या बना रहे होंगे, लेड और सल्फेट के आयन। लेड भी बना रहा होगा और सल्फेट के आयन भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, अब एनोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन आमतौर पर कहाँ पर होती है, कैथोड पर। इसका मतलब क्या है कि एनोड रिडक्शन की तरह का काम कर रहा है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। कैथोड इज़, ठीक है ना, एनोड जो सा है, एनोड इज़ कन्वर्टेड इनटू कैथोड, ठीक है ना। और इसी तरीके से रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड जो सा होगा वो बन जाएगा एनोड। ड्यूरिंग रिचार्जिंग कैथोड, ये जो सा कैथोड है, इज़ कन्वर्टेड इनटू एनोड, एनोड की तरह का काम करना शुरू हो जाएगा। यानी कैथोड में आमतौर पर इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रही होती है ना कैथोड के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं। लेकिन अब कैथोड के अंदर ऐसा नहीं होगा, कैथोड पर अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और ऑक्सीडेशन आमतौर पर कहाँ पर होती है, एनोड पर। यानी कि कैथोड अब एक्ट कर रहा होगा एज आ एनोड। यानी कि इसी रिएक्शन को आप, ये जो सा रिएक्शन है ना, जो सा बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही थी उस वक़्त कैथोड पर जो सा रिएक्शन हो रहा था, उस रिएक्शन को आप यहाँ पर रिवर्स करके लिख दो। लेड सल्फेट प्लस 2H2O, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, ये लेड ऑक्साइड प्लस 4H+ आयन। इस तरीके से ये रिएक्शन आप लिख सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन आप, ये जो सा ओवरऑल ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है ना, इसी ओवरऑल रिएक्शन को आप यहाँ पर रिवर्स करके लिख दो, ठीक है ना। किसमें, जब बैटरी को रिचार्ज कर रहे होते, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो थ्रू चार्जर, ठीक है ना। इसी जो सा रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को आप यहाँ पर रिवर्स करके लिख दो। कैसे रिवर्स करके लिखेंगे, इस तरीके से 2 लेड सल्फेट, 2 लेड सल्फेट फिर प्लस 2H2O, और यहाँ पर क्या बन रहा है, लेड फिर प्लस लेड ऑक्साइड फिर प्लस लेड ऑक्साइड फिर प्लस 2 सल्फेट के आयन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, फिर प्लस 4H+ के आयन,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब H2SO4 की कंसनट्रेशन बढ़ रही है और ये जो साल्ट है उसकी कंसनट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ये रिएक्टेंट की साइड पर है। रिएक्टेंट की साइड में उनसी चीज़ें होती हैं, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट जब बना रही होती हैं तो उस वक्त प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ रही होती है। यहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन कम हो रही है लेड सल्फेट की, और उनसी ये सल्फ्यूरिक एसिड उसकी कंसनट्रेशन बढ़ेगी। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड आयंस की शक्ल में इन प्लेट्स के अंदर आ जाएगा। जैसे ही प्लेट्स के अंदर आ जाएगा आयंस की शक्ल में, तो दोबारा से बैटरी यूज़ होने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? क्या पढ़ा हमने, जब बैटरी रिचार्ज हो रही होती है तो उस वक़्त जौन सा आपका, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी उस वक़्त एनोड जौन सा था, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही थी। लेकिन जैसे आप बैटरी को रिचार्ज करना शुरू किया उस वक़्त एनोड पर ऑक्सीडेशन नहीं, एनोड पर रिडक्शन हुई। और रिडक्शन आमतौर पर कहाँ पर होती है, कैथोड पर, यानी कि एनोड ने एज अ कैथोड काम करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप कैथोड की भी एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।